श्री गुरुभ्यो नमः। सत्रेऽस्मिन् सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। अस्माकम् आत्मनेपदप्रक्रिया प्रचलति सम्प्रति। आत्मनेपदप्रक्रियायां पूर्वम् अस्माभिः पूर्वगतसत्रे पठितं कर्तरि कर्म व्यतिहारे इति सूत्रम्। एकवारं पश्यन्तु। मैं अत्र ग्राफ निर्मितमस्ति। यहाँ जो मैंने ग्राफ बनाया है उस ग्राफ में आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम आ रही है। हाँ ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनाया है उसमें मैंने बताया था आपको कि लकार 3 अर्थों में होते हैं, कर्ता, कर्म और भाव में, है ना। लह कर्मणि च कर्मकेभ्यः, लह कर्मणि च भाव च कर्मकेभ्यः, ठीक है। लह कर्मणि च भावे चा कर्मकेभ्यः, इस सूत्र से जो लकार होते हैं, लकार का मतलब लट लिट लुट इत्यादि, ये सारे लकार कहलाते हैं। तो सभी में ल है इसलिए लकार। तो ये जो लट लिट आदि जितने भी हैं 10 प्रकार जो हैं वो या तो कर्ता अर्थ में होंगे या कर्म अर्थ में होंगे या फिर भाव अर्थ में होंगे, है ना। अब इन लकारों के साथ क्या हो जाता है, टिप श्री इत्यादि, ये सारे मतलब परस्मैपद पद संयुक्त जो 9 प्रत्यय हैं वो आत्मनेपद होना है तो आत्मनेपद संयुक्त जो 9 प्रत्यय हैं त आकांक्षा वो हो जाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं भाव कर्मणोः इति आत्मनेपद। तो मैंने यहाँ पे भी दिखाया है कि भाव और कर्म में अगर लकार होता है तो, पिछला पाठ ही मैं दोहरा रही हूँ आपको दोबारा, भाव और कर्म में, शोर ना करो, इसके यहाँ से शोर आ रहा है, शोर ना करो। भाव और कर्म में यदि लकार होता है तो लकार के स्थान पे ये जो प्रत्यय होते हैं वो परस्मै पद संज्ञक नहीं होते हैं बल्कि आत्मनेपद संज्ञक होते हैं, ठीक है। ये हम और विस्तार से आगे भाव कर्म प्रक्रिया आएगी उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो भाव कर्मणोः इति आत्मनेपदम्, भाव कर्मणोः यह सूत्र है, इस सूत्र से वहाँ आत्मनेपद हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब कर्ता अर्थ में लकार होगा, जब कर्ता अर्थ में लकार, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? मेरे पास वॉल्यूम फ्री है, अपने पास देखो, एक मिनट। जी मैम आ रही है। क्या धीरे आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आवाज में? थोड़ी धीमे आ रही है बस। फुल है, पूरा पूरी तरह से फुल है वॉल्यूम तो। अभी देखो कैसी आ रही है, यहाँ ठीक आ रही है मैम। ठीक है मैम, हो सकता है नेटवर्क की वजह से। अभी बोलो, ठीक है। जी हाँ ठीक है मैम। ठीक है ना, कम है या ठीक है, पहले की तरह है या क्या है? ठीक है मैम। ओके। चलो अपने यहाँ से कर लो, स्पीकर म्यूट कर लो सभी। मैं क्या बता, म्यूट कर लो सभी, म्यूट कर लो।
हाँ, तो क्या कहा, लकार जब भाव और कर्म अर्थ में यदि लकार होंगे, मतलब लट लिट लुट आदि होंगे, तो वहां पर आत्मनेपद हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कुरु, क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। ठीक है, इस प्रकार। और जब यही लकार यदि कर्ता अर्थ में होगा, मैंने बताया ना लकार तीनों अर्थों में होते हैं। ठीक है, तो तीनों अर्थों में जब भाव में होगा या कर्म में होगा तो आत्मनेपद हो जाएगा। और यदि कर्ता अर्थ में लकार हुआ है तो वहाँ परस्पर पद हो जाएगा। ठीक है, तो आत्मनेपद जो है भाव कर्मणो, हम भाव कर्म की प्रक्रिया में पढ़ेंगे। यहाँ पे विषय है कर्तरी कर्म व्यतिहार, है ना। सूत्र हमारा क्या था, कर्तरी कर्म व्यतिहार। लकार जब कर्ता अर्थ में हुआ तब कर्ता का अर्थ गम्यमान होने पर कर्म व्यतिहार अर्थ में क्रिया, कर्म व्यतिहार का मतलब है क्रियाया विनिमय। ठीक है, क्रिया का विनिमय। हेलो, क्रिया का विनिमय। ठीक है, कर्म व्यतिहार मतलब क्रिया का विनिमय, एक दूसरे को अदला बदली करना। तो जब जैसे मेरे पास पुस्तक है, तुम्हारे पास पेन है, तो मैंने तुम्हारी पेन ले ली, लिख लिया, और फिर उसके बाद मैंने अपनी पुस्तक तुम्हें दे दी, तुमने पढ़ लिया। ठीक है, तो क्रिया का अदला बदली, ऐसा जब हो रहा हो, क्रिया का विनिमय होने पर सभी धातुओं से कर्तार्थ में आत्मनिपद हो जाता है। कर्तार्थ में क्या हो गया, आत्मनिपद हो गया। कब हुआ आत्मनिपद, तो कहा कि क्रिया का विनिमय हो रहा हो, जब अदला बदली हो रही हो, व्यवहार की अदला, क्रिया मतलब व्यवहार, व्यवहार की जब अदला बदली हो रही हो तभी क्या होगा, आत्मनिपद होगा। अन्यथा कर्ता अर्थ में यदि लकार है तो परस्मै पद होता है, शेषार्थ कर्तरी परस्मै पद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिया विनिमय अर्थ में आत्मनिपद का विधान किया है। तो क्या उदाहरण बनाया, व्यतिलुनीति क्षेत्रम, मतलब पहले जैसे किसानों के पास जो खेत होते हैं तो क्या करता है, एक की तबीयत खराब हो गई तो क्या कहा कि आज तुम मेरे खेत की कटाई कर दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे खेत की कटाई कर दूंगा। ठीक है, या फिर तुम मेरे खेत में धान काट दो, मैं तुम्हारे खेत में गेहूं काट दूंगा। तो ये जो कटाई वाली क्रिया है, कटाई जो व्यवहार है, क्रिया है, क्रिया का विनिमय कर लिया कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो, मैं तुम्हारे यहाँ कर दूँ। इसको कहते हैं क्रिया का विनिमय। तो व्यतिलुनीति क्षेत्रम, क्षेत्र खेत में अदला बदली हुई, कटाई की में अदला बदली, तो क्रिया का विनिमय हुआ, इसलिए लुनीते, यह जो कटाई अर्थ में जो धातु का प्रयोग किया है लुनीते, यहाँ आत्मनेपद हो गया, लुनीते, लुनाते, लुनते। ठीक है, तो अन्य अर्थ क्या हुआ, अन्यस्य योग्यम लवनम करोति इत्यर्थः, मतलब मेरा खेत है तो मुझे ही कटाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि मेरे योग्य जो कटाई थी वो किसी और ने कर दी। यही हो गया क्रिया का विनिमय। ठीक है ना, तो इस अर्थ में क्या किया इन्होंने, आत्मनेपद का विधान कर दिया, क्रिया विनिमय अर्थ में आत्मनेपद का विधान कर दिया। ठीक है ना, अब आगे आपका सूत्र है न गति हिंसार्थ्यः। ये तो आपका रहा कर्तरी कर्म व्यतिहार। अब आगे हम पढ़ेंगे न गति हिंसार्थ्यः। मैम वो लवनम का अर्थ क्या होगा? लवनम मतलब काटना, लुनाति, लुनी छेदने धातु से लवनम बनेगा। ठीक है, जी। लुनाति लवनम, अन्यस्य योग्यम लवनम, अन्य किसी और के द्वारा काटना, मतलब कटाई करनी थी खेत की और वो किसी अन्य ने कर दी, किसी और ने कटाई कर दी। ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो अब आगे चलते जी। हैं। अगला सूत्र है न गति हिंसार्थ्यः। क्या कहा, गति न और गति हिंसार्थ्यः, ये दो पद हैं सूत्र में। ठीक है, तो गतिश्च हिंसा च इति गतिहिंसे, गतिहिंसे अर्थो येषाम,
ते गति हिंसार्थाः, मतलब गति और हिंसा आते हैं ज्ञान धातुओं के। वो धातु क्या कहलाए? गति हिंसार्थाः, मतलब गत्यर्थाः और हिंसार्थाः तेभ्यः। समास क्या किया? तो गति हिंसे अर्थौ येषाम् ते गति हिंसार्थाः तेभ्यः गति हिंसार्थेभ्यः। ये कौन सा समास हुआ? द्वंद्व द्वंद्व समास। हाँ, द्वंद्व समास। नहीं, द्वंद्व समास तो यहाँ तक हो गया, जहाँ तक च च सुनाई दिया वो द्वंद्व हो गया, है ना। गतिश्च हिंसा, बहुव्रीहि मैम। हाँ, गति हिंसे ये द्वंद्व हो गया। उसके बाद फिर क्या किया हमने? यस्य येषाम बहुव्रीहि, तो ये हुआ हाँ, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। हाँ ना। गतिश्च हिंसा च तयोः, गति वहाँ तक। हाँ, गति हिंसे यहाँ तक द्वंद्व हो गया। इसके बाद क्या कर दिया? बहुव्रीहि। तो इसको कहते कैसे हैं कि द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, इसको ऐसे बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि समास के अंदर द्वंद्व समास छिपा हुआ है, ठीक है जी। ना। बहुव्रीहि समास करने के बाद ही आपका गति हिंसार्थेभ्यः पद बना, जो कि सूत्र बना। तो यह जो बहुव्रीहि समास का पद दिख रहा है, उसके अंदर पहले द्वंद्व समास गर्भ में, मतलब अंदर छिपा हुआ है, इसलिए इसको बोल देते हैं द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि, ठीक है। तो चलो सूत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं देखो। गत्यर्थेभ्यः हिंसार्थेभ्यश्च धातुभ्यः कर्मव्यतिहारे आत्मनेपदं न भवति। क्या कह रहे हैं ये? कि आपने पहले अभी कर्तरि कर्म व्यतिहारे सूत्र जो पहले पढ़ा हमने, उसमें क्या कहा कि कर्म व्यतिहार अर्थ गर्भ में मान लो तो आत्मनेपद हो जाता है। कर्तरि अर्थ है, कर्ता में यदि लकार है तो भी आत्मनेपद हो जाएगा। वस्तुतः यदि लकार कर्ता में होता है तो परस्मै पद होता है सामान्यतः, लेकिन कर्तरि कर्म व्यतिहारी ने क्या कहा था कि लकार कर्ता में होने पर भी यदि कर्म व्यतिहार क्रिया का विनिमय अदला बदली हो रही है तो आत्मनेपद होगा। अब ये अगला सूत्र न गति हिंसार्थेभ्यः कह रहा है, ठीक है, आप सभी धातुओं से क्रिया व्यतिहार कर्म व्यतिहार, है ना, होने पर आप आत्मनेपद कर लीजिए सभी धातुओं से, लेकिन गत्यर्थक धातुओं में यदि क्रिया का विनिमय होगा या हिंसार्थक धातुओं में क्रिया का विनिमय होगा तो आत्मनेपद नहीं होगा, आत्मनेपदम न भवति, ठीक है, समझ में आया। तो गत्यर्थक धातुओं से कर्ता में आत्मनेपद नहीं होगा। तो पूर्वेण आत्मनेपदम प्राप्तम प्रतिषिध्यते, इसका तात्पर्य यही है कि कर्तरि कर्म व्यतिहार से आत्मनेपद प्राप्त था, उसका न गति हिंसार्थेभ्यः ऐसे था कि गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं से आत्मनेपद नहीं होगा, है ना। कर्तरि कर्म व्यतिहारे में सामान्य रूप से सभी धातुओं से क्रिया का विनिमय गम्यमान हो रहा हो, क्रिया कर्म व्यतिहार अगर हो रहा हो तो सभी धातुओं से आत्मनेपद का विधान कर दिया था सामान्य रूप से। यह अब निषेध सूत्र आकर के क्या कहता है कि प्रत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं में तो क्रिया का विनिमय होने पर भी, कर्म व्यतिहार होने पर भी आत्मनेपद नहीं होगा, बल्कि परस्मैपद ही होगा। तो क्या बना दिया फिर इन्होंने? गत्यर्थेभ्यः धातुभ्यः व्यतिगच्छन्ति व्यतिसर्पन्ति और हिंसार्थेभ्यः धातुभ्यः व्यतिहिंसन्ति और व्यतिघ्नन्ति, ठीक है। तो व्यति वे और अति उपसर्ग जो है ये क्रिया की अदला बदली। व्यतिगच्छन्ति मतलब मुझे जाना था मथुरा और मेरे मित्र को जाना था बनारस, लेकिन मुझे बनारस में भी कुछ काम है, तो मैंने क्या कहा, अपने मित्र से कह दिया कि मेरी जगह तुम मथुरा चले जाओ, मैं बनारस चला जाऊंगा, मेरा काम भी हो जाएगा और जो तुम्हारा काम है वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार गमन क्रिया की अदला बदली, तो गमन क्रिया की अगर अदला बदली हो रही हो तो आत्मनेपद नहीं होगा बल्कि परस्मैपद ही होगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो इसी प्रकार व्यतिसर्पन्ति श्रीगतौ धातु है, ठीक है, गत्यर्थक धातु है श्रीगतौ, जिसका बनता है सरति सरतः सरन्ति, ठीक है। तो सरति, तो सरति
नहीं, सर्प सर्प धातु है यहाँ पे, स्त्री धातु नहीं, सर्प धातु, ठीक है, वो भी गत्यर्थक है। तो सर्पति, सर्पतः, सर्पन्ति, ये भी गत्यर्थक है। और व्यति सर्पन्ति, ठीक है, व्यति सर्पन्ति मतलब सर्पण, सरकना, सरकने क्रिया को सर्पण बोलते हैं, ठीक है, सरपति सरकना। तो व्यति सर्पन्ति, तो सर्पण क्रिया की अदला बदली, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो सरक सरक के आगे बढ़ते हैं ना, खिसक खिसक के आगे बढ़ते हैं, तो उस क्रिया को सर्पण क्रिया को व्यति सर्पन्ति, ठीक है। गति गति अर्थ में कोई भी धातु होगी तो क्रिया के व्यतिहार, क्रिया विनिमय होने पर भी परस्मै पद ही होगा। आगे कह रहे हैं हिंसार्थक, ठीक है, हिंसार्थक धातु में भी परस्मै पद ही होना है। तो हिंसति, हिंसन्ति, हिंसति, गति हिंसन्ति, ठीक है। हन हिंसागत्योः, हन्ति, हन धातु का क्या बनाया, हन्ति हतः घ्नन्ति, ठीक है, हन धातु का बहुवचन में घ्नन्ति, हिंस धातु का हिंसन्ति। तो ये भी हिंसार्थक धातु है, यह भी हिंसार्थक धातु है, तो परस्मै पद हो गया। वि अति उपसर्ग है, ठीक है, वि अति, इसमें यण संधि होकर के व्यति बन जाएगा। तो व्यति हिंसन्ति और व्यति घ्नन्ति, हन धातु का हन्ति हतः घ्नन्ति बनता है, ठीक है। मैं प्रक्रिया में नहीं बढ़ रही हूँ, अगर प्रक्रिया की इच्छा होगी तो बता देना, आगे कभी किसी पाठ में मैं बता दूंगी, ठीक है, अगले सेशन में बता दूंगी अगर प्रक्रिया की इच्छा हो तो। अभी यहाँ पे विशेष ज्ञान आपको यही करना है कि आत्मनि पद का विधान था, निषेध करके परस्मै पद हो गया है, न गति हिंसार्थक है, इस सूत्र से। समझ में आया सभी को? जी मैम आया। आगे चले, निर्विषः, ठीक है, आगे छोटे छोटे सूत्र, कुछ कठिन नहीं है ज्यादा। निर्विषः क्या कह रहे हैं सूत्र की, नेह विषः, ने उपसर्ग है और उसका पंचमी में बन गया नेह, और विष धातु है, उसका पंचमी में विषः, ठीक है। तो नी पूर्वात् विष धातोः आत्मनेपदम् स्यात्, ठीक है, मतलब नी उपसर्ग पूर्वक यदि विष धातु है तो आत्मनेपद हो जाएगा। आत्मनेपद होकर के क्या बना, तो कहा नी उपसर्ग है, विष धातु है, आत्मनेपद में त प्रत्यय आता है। मैंने यंगंत प्रक्रिया, यंगलुक प्रक्रिया में आपको बताया है आत्मनेपद की विधि, है ना। आत्मनेपद में त प्रत्यय आता है और त प्रत्यय को क्या हो जाता है, तितात्मनेपदानां पेड़ से एक हो जाता है। तो निविषत, निविशते, ठीक है ना, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, कर्तरी शब्द से शब्द हो जाएगा। आत्मनेपद का त प्रत्यय आ गया तो आत्मनेपद होकर के चितात्मनेपदानां पेड़ से एक होकर के निविशते बन जाएगा। आत्मनेपद किससे होगा, तो आत्मनेपद के जो प्रत्यय आते हैं वो अलग अलग सूत्रों से होते हैं। जैसे यहाँ पे निविशते में निर्विषः इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया, ठीक है। मैम जो ये जो नेर विषय में जो आत्मनेपद आया है वो वहाँ पे भी तो आत्मनेपद है, वादी में अनुद, हाँ हाँ बिल्कुल, अनुदात्त नेता आत्मनेपदम, ये जो सूत्र है ना जी, उसके बाद सूत्र आता है भाव कर्मणो हो, उसके बाद सूत्र है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, ठीक है। तो उसी के बाद तीसरा सूत्र है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, फिर है न गति हिंसार्थेभ्यः और फिर निर्विषः। तो 4-5 सूत्रों का गैप है बीच में। तो अनुदात्त नेता आत्मनेपदम से आत्मनेपदम की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, आत्मनेपदम की हम यहाँ पे अनुवृत्ति लेंगे, ठीक है ना। अनुवृत्ति से वहां पे क्या समझना है, आत्मनेपदम, ये बात समझ में? जी। हाँ हाँ, चलो तो फिर इस प्रकार आत्मनेपद होकर के निविशते बन गया। आगे चले, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अपने पास वॉल्यूम बढ़ाओ, मेरे पास फुल है वॉल्यूम। हेलो, तुम्हारे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है या वॉल्यूम बढ़ाओ? अभी आ रही है, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रहा था वो ढंग से। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं।
परिव्यवेभ्यः क्रियः, ठीक है, परिव्यवेभ्यः क्रियः, परि वि अव, ये 3 उपसर्ग हैं यहाँ पे, परि वि और अव। देखो यहाँ सूत्र अर्थ में देखो, परि वि अव इत्येवं पूर्वात् डुक्री द्रव्य विनिमय धातोः आत्मनेपदी। डुक्री धातु है, डुक्री द्रव्य विनिमय का ही क्रिया बना लिया यहाँ पे, ठीक है। तो परि वि अव इन 3 उपसर्ग पूर्वक डुक्री धातु से आत्मनेपद होगा। तो परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते, इस प्रकार रूप बनेंगे, ठीक है। वैसे धातु जो है ना, ये डुक्री धातु, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, ठीक है। नित है, देखो नित, तो स्वरितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद हो जाएगा, और क्रिया का फल यदि कर्ता को नहीं मिल रहा है तो परस्मैपद हो जाएगा, ठीक है। उभयपदी धातु है ये, स्वरितः, नित है ना, द्री में यकार की संज्ञा करेंगे तो उभयपदी हो जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि परि वि अव यदि उपसर्ग है तो परस्मैपद नहीं होगा, हमेशा आत्मनेपद ही होना है। तो इसलिए परिक्रीणीते, विक्रीणीते, आत्मनेपद में त प्रत्यय हुआ और उसको पिता आत्मनेपद आना है, जैसे एक हो करके अवक्रीणीते, द में ए सूत्र दे रहा है, ठीक है। आया समझ में? जी मैम। जी और कुछ पूछना है इसमें या फिर आगे बढ़े हम? क्लियर है मैम। क्लियर है ना? हाँ चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो आगे सूत्र है अपना विपराभ्याम जे है, ठीक है। वि परा दो उपसर्ग हैं, वि परा पूर्वात जे है, मतलब जी धातु को आत्म, वि उपसर्ग और परा उपसर्ग पूर्वक जो जी धातु है उससे आत्मनेपद होता है। क्या बनाया उदाहरण इन्होंने, वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से आत्मनेपद कर दिया, तो विजयति, और परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से आत्मनेपद कर दिया तो क्या बना, पराजय, पराजय था। ठीक है। इस प्रकार जी कभी भी पराजयति, विजयति, इस प्रकार परस्मै पद का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। याद रखना हमेशा विजयते पराजयते आत्मनेपद ही होता है, पराजय थे। ठीक है। विपराभ्याम जे है, इस सूत्र से पर आत्मनेपद होगा तो विजयते पराजयते, और वैसे पराजयते ही बनेगा, हाँ ठीक है मैम। बिना उपसर्ग के जी धातु परस्मै पद है, जयति जयतः जयंती बनता है, ठीक है, जयति जयतः जयंती। लेकिन वी और परा उपसर्ग आ गया तो आत्मनेपद हो गया विजयते और पराजयते, ठीक उपसर्ग है। लग के अपने पद बनेगा मैम, हाँ और उपसर्ग जब उपसर्ग नहीं होगा तो परस्मै पद ही होगा, परस्मै पद, ओके मैम, धातु ठीक। परस्मै पद में होगी, जयति जयतः जयंती, ठीक है, ठीक है। और एक प्रयोग आता हाँ। है जहाँ आत्मनेपद का प्रयोग है, याद है कुछ? सत्यमेव जयते, सुना है यह प्रयोग? हाँ सुना है ना? सत्यमेव जयते, ठीक। हाँ, तो वहाँ पे जयते आत्मनेपद में प्रयोग किया है और उपसर्ग भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर उस उपसर्ग नहीं है मैम। हाँ उपसर्ग भी नहीं है लेकिन आत्मनेपद में है, तो क्या ये अशुद्ध है? नहीं, अशुद्ध नहीं है, बल्कि छांदस प्रयोग है, ठीक है। छंदसी, छांदस में विकल्प होकर के बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैम समझ ठीक है, गए। छांदस प्रयोग में विभाषा छंदसी से ये यहाँ पे परस्मै पद की जगह आत्मनेपद का प्रयोग किया है सत्यमेव जयते में। छांदस से मैम जैसे वेद में प्रयोग किया है। हाँ वैदिक प्रयोग हो, हाँ जी वैदिक प्रयोग है, ठीक है। जी मैम। वैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है ना? हाँ तो ये सब वैदिक में ही आएंगे ना, सारे वैदिक में ही आते हैं प्रयोग, ठीक है। हाँ। तो इस प्रकार वहाँ पे परस्मै पद होना चाहिए था सत्यमेव जयते, लेकिन आत्मनेपद का प्रयोग किया है,
सामान्यतः हम लोक में परस्मै पद ही प्रयोग करेंगे, जयति जयतः जयंती, आत्मनेपद में नहीं होगा, ठीक है ना। जी तुम्हारा ध्यान रहे इसलिए मैंने बताया सत्यमेव जयते, ठीक है। कोई भी पूछ सकता है क्योंकि प्रसिद्ध वाक्य है जी। और आप संस्कृत के स्टूडेंट हो तो आपसे कोई भी पूछ सकता है ना। जी। तो आगे चले अब हम। आगे मैम। है हाँ मैम। समव प्रविभ्यः स्तः। आगे सूत्र है आपका समव प्रविभ्यः स्तः। प्रविभ्यस्थ। सम अव प्रवि, 4 उपसर्ग हैं यहाँ पे। सम अव प्रवि इत्येवं पूर्वात् तिष्ठतेः आत्मनेपदम्, मतलब तिष्ठतेः मतलब स्थः, स्था धातु से आत्मनेपद होगा। स्था धातु वैसे तो परस्मैपदी है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, लेकिन सम उपसर्ग और अव प्रवि ये 4 उपसर्ग यदि दिखे तो आत्मनेपद होगा, ठीक है। तो संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। यहाँ पर भी द्वंद्व गर्भे बहुव्रीहि समास है? नहीं, द्वंद्व समास ही हो जाएगा फिर इसमें। केवल द्वंद्व ही रहेगा? हाँ, संच अवच प्रच विच, ठीक है। जी मैम। केवल द्वंद्व ही रहेगा। समव प्रविभ्यः, समव प्रविभ्यः, समव प्रविभ्यः। तो क्या हुआ? संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते, चारों अलग अलग उपसर्ग के उदाहरण है। आत्मनेपद हो गया। आत्मनेपद होने का मतलब कि आत्मनेपद संज्ञक लट लकार में त प्रत्यय हो जाएगा। त आताम झ, थास आथाम घम, इट वही नहीं। संतिष्ठते, संतिष्ठेते, संतिष्ठन्ते, संतिष्ठ, ठीक है। क्या बनेगा आगे बोलो? संतिष्ठसे, संतिष्ठेथे, संतिष्ठते, संतिष्ठस्यथ। हाँ। और उत्तम पुरुष में संतिष्ठे, संतिष्ठामि, संतिष्ठामहे, संतिष्ठामहे। पहचान। तो सभी का इसी प्रकार बन जाएगा, ठीक है। मैम आवाज ठीक से नहीं आ रही, पहले आ रहा था उस समय। कोई बात नहीं। आज हाँ हेलो, हाँ, अभी क्या की ऊपर की करी है मैं ठीक है, सब ऐसा ही है। हेलो, अब ठीक है। चलो भाई ठीक है बकरी मैम। नहीं आ। हाँ, तो अभी हमने आज क्या क्या पढ़ लिया देख लो एक बार। नागति हिंसार्थेभ्यः, हमने पहले पढ़ लिया था। कर्तरि कर्मि व्यतिहारे हाँ, ये तो हमने पहले नगति जी। हिंसार्थेभ्यः नगति हिंसार्थेभ्यः, निर्विशः निर्विशः परिविवेभ्यः क्रियाः विपराभ्याङ्जे सम वप्रविभ्यः स्तः समव प्रविभ्यः स्तः, ठीक है। प्रविभ्यस्थ। 5 आम। हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। तो आज का सेशन हम इसके साथ खत्म करें। जी मैम। आम महोदय। है हाँ, फिर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो जी। धन्यवादः। प्रणमामि। तो यह सूत्र हो चुका था पहले। हाँ, कर्तरी कर्म व्यक्ति वाला हो चुका है, उसको मैं कण्वादिभ्यो यक वाला वो भी हो चुका है। अच्छा ठीक हाँ, है। उसको यूट्यूब पे देख लेना, मिल जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें भेज देती हूँ, ठीक है। जी मैम। मैम अपलोड हो गया?